वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। होप है आपको पिछला पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे और अगले डे में किस तरीके से आपको बढ़ना है आगे, अपने जर्नी को कैसे कंटिन्यू रखना है, इसके बारे में सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। डे 36 टू डे 43, ये ऑलमोस्ट 8 डेज का ये हमने बनाया है, जिसमें आपको 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला है डेटाबेस। जैसे आपने वेब टेक्नोलॉजी में देखा होगा या फिर आपको बेसिक्स तो मालूम होगा कि डेटाबेस क्या होता है, तो यहाँ पर भी आपको डेटाबेस का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ऐसा कुछ सिंबल होता है डेटाबेस का, जिसमें हम रिकॉर्ड्स रखते हैं अपने यूजर्स का या फिर उससे रिलेटेड हमारा ऐप जिस भी चीज़ का है उसका अलग अलग टेबल्स रखते हैं हम। ये एसक्यूएल डेटा टाइप भी होता है और नो एसक्यूएल भी होता है। आजकल मोस्टली हम MongoDB फायरबेसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं। और पहले हम एसक्यूएल का यूज़ करते थे, जो टेबल में रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा को रखता था। तो डेटाबेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कब हम किस डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसमें 1 से 2 दिन का समय लगेगा। और एंड्रॉयड ऐप्स में हम कौन से डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया डेटाबेस। और इसके साथ ही लोकली कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली हम जब भी लोकली अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर एसक्यूएल डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं और उसे हम रूम कहते हैं। तो रूम की मदद से CRUD ऑपरेशन लगाना अपने मोबाइल ऐप्स में, ये आपको सीखना होगा। CRUD basically means all the basic operations that we can perform on a data, like creating it, reading the data, updating value in a data set और deleting one row from the database। तो इस तरीके से आपको CRUD ऑपरेशन एक टू डू लिस्ट बना करके आप सीख सकते हैं, या फिर बेसिक एक ब्लॉग ऐप या फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाकर आप सीख सकते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू स्टोर डेटा लोकली। उसके बाद तीसरा है ऐप आइकन एंड डीबग एपीके। तो ऐप आइकन वो चीज़ होता है जब आपका ऐप इंस्टॉल होता है अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आप उस आइकन को क्लिक करते हुए अपने ऐप को ओपन करते हैं, तो उसे हम ऐप आइकन कहते हैं। और भी कई कई जगह पर हम ऐप का आइकन डिस्प्ले कराते हैं। लाइक जब हम अपने गूगल प्ले स्टोर पर उसे डिप्लॉय करेंगे तो गूगल आपके दूसरे लोगों को, आपके कस्टमर्स को जो आइकन दिखाएगा आपके ऐप के लिए, या फिर बहुत सारी जगह पर आपको अपना ऐप जब शो करना होगा तो ऐप को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको ऐप आइकन का ज़रूरत हो। एक अच्छा ऐप आइकन बनाना और उसे किस तरीके से आप मैनिफेस्ट में ऐड करते हुए चेंज कर सकते हैं, ये आपको सीखना होगा। इसके साथ ही डीबग एपीके, क्योंकि आपने अभी तक 4-5 प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं अपने इस 40-45 डेज के जर्नी में, तो आपको ये ज़रूरी है कि अब आप अपने एपीके को शेयर कैसे कर सकते हैं। यानी कि डेवलपमेंट फेज़ के अंदर ही अगर आपको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना है या फिर अलग प्लेटफॉर्म्स पे उसे शेयर करना है, तो उसके लिए आपके पास इसकी एक एपीके वर्जन होती है। तो एक एपीके फाइल कैसे आप क्रिएट करेंगे और उसे कैसे आप अपने पीसी में स्टोर कर सकते हैं जहां से आप उसे शेयर कर पाएं, तो उसके लिए आपको सीखना होगा कि आप कैसे बिल्ड सेक्शन में जाकर उसे जनरेट करें, डीबग एपीके कैसे जनरेट करें, उसके बारे में। सो मूविंग ऑन, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। That is for day 44 to day 46. It is all about client server architecture. आपको डेटाबेस के बारे में पता हो गया, UI बनाने के बारे में आप पहले ही सीख चुके हैं। तो अब ज़रूरी है कि आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सीखें, यानी कि डेटा किस तरीके से आप फेच करेंगे और डेटाबेस में कोई नई वैल्यू कैसे आप पोस्ट करेंगे, ये आपको सीखना होगा। और किस तरीके से आप अपने फ्रंट एंड को अपने बैक एंड से कम्युनिकेट कराते हैं, यहाँ पर हम जेसन फॉर्मेट के बारे में सीखेंगे। और APIs की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिकली ये REST API होता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट साइड से आ रहे हैं तो आपको इसके बारे में पहले से ही नॉलेज होगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने अभी अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 से 3 दिन के समय के बीच में आप ये 3 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे और आगे किस तरीके से और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है, उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।